ये जलाधारी है, ये सामने चरण। शंकर भगवान का स्वरूप है ये शिवलिंग। शिवलिंग के ऊपर के भाग से लेकर जो नीचे का भाग तक का जो हिस्सा है, ऊपर से लेकर नीचे तक का, इसमें दुनिया की जितनी पवित्र नदियां हैं, शंकर भगवान ने उनको ये स्थान दिया शिवलिंग। जैसे तांबे का जो लोटा होता है, तांबे का जो बर्तन होता है, तांबे का जो लोटा होता है, जिससे अपन शंकर जी को जल चढ़ाते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर तांबे में आपके घर के जल को भी आप तांबे के लोटे में भरकर शंकर जी को चढ़ा रहे हो तो तुम्हें हरिद्वार से गंगा जल लाने की जरूरत नहीं है, तांबे के लोटे में भरा हुआ जल ही गंगा जल बन जाता है। महाराज, तांबे के पात्र में अगर जल भरा हुआ है, क्यों कहा कि मंदिर का जल नहीं, अपने घर से जल लेकर जाए, अपने घर से। क्योंकि दुविधा कहां पर है? घर पर। दुख कहां पर है? घर पर। कष्ट कहां पर है? घर पर। बीमारी कहां पर है? घर पर। तकलीफें कहां पर है? घर पर। तो अपने घर का जल भरो, तांबे के लोटे में लेकर शंकर जी के मंदिर जाओ। हरिद्वार का लाया हुआ जल नहीं है गंगा जल, कहीं से लाया हुआ गंगा जल नहीं है, कोई जरूरत नहीं। अपने मटके का पानी भर लो, अपने हंडे का पानी भर लो, अपने घर का लोटा भर कर जल लो। तांबे के लोटे में जब जल भर कर लेकर जाओगे तो तांबे का पात्र सादे जल को भी गंगा जल बना देता है और वो जल शिव जी तक चढ़ जाता है। समझेंगे जरा, ये जलाधारी शिवलिंग, शिवलिंग के ऊपर भाग से नीचे तक का भाग जल का स्थान, सभी नदियों का स्थान। ये जो भाग है, ये भाग मां पार्वती जी का हस्तकमल, चरण जैसा गया है। सीधा भाग गणेश जी का, उल्टा भाग कार्तिकेय का, बीच में जो मोटी सी लाइन है वो कौन है? अशुक सुंदर। शिव जी के ऊपर जो बूंद बूंद पानी जलाधारी में से टपक रहा है, वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, साथ में बोलिए जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, ये शंकर जी की वो 5 लड़कियां हैं। अगर डॉक्टर कह देता है कि तुम्हारी नाड़ियां चोक हो गई है या पीछे की रीढ़ की हड्डी के पास की नसें चोक हो गई है, तो शिव जी की जो बेटियां हैं, जलाधारी है जो, वो जलाधारी में जल डाल दीजिए और जलाधारी में जल डालकर उस जलाधारी का स्पर्श दोनों हाथों से करिए और महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए। जो जल टपक रहा है उसको लेकर कटोरी में 2 स्थान पर बैठकर उसको पीना चालू करिए। पहला नंदी के पास में, दूसरा मंदिर से बाहर निकलोगे तो मंदिर का ओटला हो, सीढ़ी हो, वो स्थान वीरभद्र का स्थान माना जाता है। वीरभद्र का वो स्थान दरवाजे के ठीक द्वार पर होता है और दरवाजे की ठीक चौखट पर भाग्य देवी और माता लक्ष्मी का स्थान होता है। तो बाहर वीरभद्र का जो स्थान होता है, बाहर का स्थान, वहां बैठकर उस जल को पीना प्रारंभ करो। गुरिया खसक गया, नस चोक हो गई, डॉक्टर बोल रहा है कि पैरालिसिस हो गया, शरीर काम नहीं दे रहा, तो 2 स्थान का जल आप अगर पिएंगे चढ़ाया हुआ, जया, फिर से बोलिए जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, ये शिव जी की 5 लड़कियों का जल आप शिव जी पर उस जलाधारी में चढ़ाकर हाथ का स्पर्श कर कर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर चढ़ा हुआ जल का 2 जगह पर भाग पीते हैं। धीरे 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 शरीर की नसें खुलना प्रारंभ हो जाती हैं, शिव कृपा करना प्रारंभ